छीन गया है हमारे बच्चों को, आप पुरखों, हमारे लोगों की, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। नहीं पूरा हुआ, क्या लग रहा है अगर इस बार भी मांग नहीं पूरा हुआ तो आप लोग किसी और पार्टी में जाना चाहेंगे? पार्टी का मेरा स्वयं पार्टी नहीं, हमारे साथ और पार्टी आएंगे, जितने छोटे छोटे दल हैं सब पर आएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं भैया, इनके साथ जो है बड़ी पार्टी मछुआ समाज इंतजार करता है, मछुआ समाज वहाँ तक है तक बर्दाश्त करता है। आज इस दिन सोची है कि मछुआ समाज नहीं देगा, समय बचता जैसे इनको भी उखाड़ के फेंक देगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, नहीं देंगे। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और छीन के लेंगे। अब ये भी जानते हैं देने वाले नहीं है, हम लोग छीन के लेंगे अपना सरकार। पार्क में निषाद समाज पार्टी के द्वारा आज बड़ा महारैली किया जा रहा है और मैं बता दूं कि इस महारैली में आप देख पा रहे हैं तमाम लोग जो है वो लगी हुई है, मंच पर तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम देख पा रहे हैं कि नेता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस महारैली को लेकर के। बता दें कि रैलियां तो बहुत की गई, लेकिन जो है इनकी जो मांग है इनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था, वो आरक्षण आज तक जो सरकार से नहीं मिल सकी। कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार आप लोग जो है मछुआ समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण अभी भी नहीं मिल सका है। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से दबे कुचले मजदूरों सोचते के आवाज जो आपके चैनल के माध्यम से जो जन जन तक पहुँचता है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों को मांगना हमारा काम है। अच्छा, आप लोगों की मांग जो है मांग ही बन के रह जाएगी या फिर ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमें इसी पर सरकार बनाना है, इसके आगे भी सरकार बनाना है। अगर सरकार आगे बनाना है तो निषाद समाज की मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपके समाज के लोग तो सत्ता में बैठे हुए संजय निषाद जी मंत्री कैबिनेट मंत्री, तो क्यों नहीं आप लोगों को आरक्षण दी जा रही है? हम सरकार के सहयोगी है, सरकार नहीं है। पहली बात तो है कि सरकार को जब हम सहयोगी है तो हम सरकार को सहयोग के साथ आरक्षण मांगते हैं, लेकिन सरकार को देना उनको पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज मछुआ समाज की दवा है कि जिसका एक बार सरकार बना है दोबारा नहीं बना है, लेकिन मछुआ समाज सारा इतिहास रखा है। तो योगी जी का दोबारा इतिहास देकर इतिहास को मानना पड़ेगा और हमें आरक्षण उनको देना पड़ेगा, तो तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। और नहीं तो मछुआ समाज अगर कहीं नाराज हो गया, निषाद समाज वोट बैंक बनकर आ जा रही है क्या? वोट बैंक नहीं, मछुआ समाज की 98% आबादी है, वो मछुआ समाज इंतजार करता है। मछुआ समाज वहाँ तक है तक बर्दाश्त करता है। आज इस दिन सोची है कि मछुआ समाज नहीं देगा, समय बचता जैसे इनको भी उखाड़ के फेंक देगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। क्या कहेंगे? सिर्फ आप लोग जो है वो देते रहेंगे और समाज आपके समाज को जो है चला जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? साथियों, सबसे पहले मैं आपके पार्टी को, आपके चैनल को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और मेरे सभी मित्रों की तरफ से, मैं निषाद पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रुद्रपुर से महेश के साथ बोल रहा हूँ। आपको पेट को वंदन और धन्यवाद देता हूँ कि चैनल आगे बढ़े, फूले फूले। देखिए, हम लोग आज तक जिस पार्टी को वोट दिया उसकी सरकार बनी, लेकिन पहले मछुआ समुदाय कड़े और ताल में था। अभी हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद ने सबको पढ़ा दिया, सबको समझा दिया। अब ताल गढ़े से निकलो और समान जमीन पे आओ और भेड़ों भेज के लड़ाई लड़ो। हमने अपने आरक्षण के लिए हर समय भाजपा के साथ रहा। भाजपा की 2 बार सरकार बनाई, उनका विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक। लेकिन आज समय आ गया है हमारा, अगर नहीं सुना, पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ बीजेपी का, आपका आरक्षण हम देंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। हाँ, धोखा हुआ, मांग भी नहीं पूरा हुआ। क्या लग रहा है अगर इस बार भी मांग नहीं पूरा हुआ तो आप लोग किसी और पार्टी में जाना चाहेंगे? पार्टी का मेरा स्वयं पार्टी नहीं, हमारे साथ और पार्टी आएंगे, जितने छोटे छोटे दल हैं सब पर आएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं भैया, इनके साथ जो है बड़ी पार्टियां आएंगी। अगर ये लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो इनके साथ जो है ये किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, मेरे साथ सभी पार्टियां खड़े हैं, ये लोग को भी पता है, सबका का भी संबंध हमारे साथ आ रहा है।
बहुजन का भी आ रहा है, ये अपना सेल दो का भी आ रहा है, अपना पूजा प्लेट भी आ रही है। आपने देखा होगा गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, दिल्ली में हुआ था, तो सारे लोग हमारे साथ आए थे इसलिए हम लोग को इस बार खाना है। अगर हमको छुट्टियां बनाएंगे ऐसे ही लाके बांट देंगे, हमको मजबूर कर देंगे और उनकी सरकार के पीछे हम हटेंगे, अपनी सरकार बनाने लगेंगे। 2027 का चुनाव नजदीक है। 2027 के चुनाव को लेकर जय महारानी निषाद समाज पार्टी के द्वारा देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले जो आप सवाल लगा रहा हूँ, ये आरक्षण के लिए रैली बार बार हमारे पार्टी के द्वारा होती है और आंध्र प्रदेश में देख लीजिए मतदारों को आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिला? यहाँ सभी पार्टियां नहीं मिला आरक्षण, भैया आरक्षण भैया आरक्षण मिला। आज का चाहे जो भी पार्टी हमारे साथ है, आरक्षण के नाम पर फैला भाजपा भी फैल रही है। वो जानती है जिस तरह यहाँ पर किसानों को आरक्षण दे देंगे, किसान आगे बढ़ जाएंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे 200 हजारों साल तक कोई उनको हटाने वाला नहीं, उन्हीं का सत्ता उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसीलिए वो लोग डर रहे हैं, इसीलिए आरक्षण नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे, अगर आरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और छीन के लेंगे। अब ये भी जानते हैं देने वाले नहीं है लोग, हम लोग छीन के लेंगे, अपना सरकार बनाएंगे। चलिए, ये लोग देने वाले नहीं है, ये छीन करके जो है अपनी सरकार बनाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं कराए यहाँ से अपराधी जो है पार्टी का क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारी ये रैली हो रही है, ये आरक्षण की रैली होती है, लेकिन जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी वो कोर्ट से आवाज को उठा रहे हैं। देखिए, वो सड़क से आवाज उठा रहे हैं, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय जगह है, और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी है, वकील का काम होता है देश को लड़ना, जज का काम होता है फैसला देना, जज का काम होता है फैसला देना। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा फैसला देती है तो ठीक, अगर नहीं देती है तो 3% के जाकर डायरेक्ट 4 बार सरकार बना सकते हैं और 5 से 7% के यहाँ पर डायरेक्ट 5 बार सरकार बना सकते हैं। तो ये निषाद मछुआ समुदाय की जो 18% की आबादी विश्वास करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ही मीडिया बंधु बताते हैं तो निषाद समाज 18% के बारे में आता है, तो क्या निषाद जो 18% का निषाद है क्या ये अपनी एक सरकार नहीं बनाएगा? डॉक्टर संजय निषाद जी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा? जब डॉक्टर संजय निषाद जी एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे कलम में ताकत आ जाएगी उनकी, तो खुद अपने हाथ से ले लेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10% सर्वे के लिए लिख दिया है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पास पार्टी के दिए हुए 2 से 3 दायित्व हैं। मैं फिरोजाबाद जिले से राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिला पूर्णिया विधानसभा का प्रभारी हूँ, मथुरा जिला का भी प्रभारी हूँ, और मेरे साथ में जिले से ट्रेन के द्वारा, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है फिरोजाबाद, 700 किलोमीटर दूर से आकर के जो है अपनी मांग को लेकर के मजबूती के साथ खाली झंडा तू दो कि तो क्या आरक्षण मिली? आरक्षण तो मिली, चाहे आज मिले चाहे लेना है, बिना लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, झंडा लेकर के नहीं देंगे। भैया क्या कहेंगे? खाली आप लोग वोट दे रहे हैं, वोट बैंक बन रहा है, क्या आरक्षण मिल पाएगा आप लोगों को? इसके लिए हम लोगों ने पूरे जोर शोर से आवाज उठाया है और आरक्षण लेकर रहेंगे, आरक्षण लेकर रहेंगे। इन भाई साहब का कहना है। ये कैसे देख रहे हैं? आरक्षण को लेकर के जो लिपापोती हो रही है, आरक्षण मिलने के नाम पे जुमले हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि हमारे आरक्षण को लेकर के पिछली बार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सरकार बनाओ अधिकार पाओ। हम लोगों ने मछुआ समाज की 18% आबादी को लेकर के माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुक्त वोट देकर के सरकार बनाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन आज तक आपने देखा, आज तक हमारा मछुआरा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया। निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है और अगर हमारा आरक्षण समय रहते हुए अगर सरकार नहीं लागू करती है तो उसका खमियाजा 2027 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। भैया 2027 में उसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये भाई साहब को साफ तौर पर कहना है, इनको आरक्षण नहीं मिला तो 2027 के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बाबा ये खाली टोपिया लगा के घुमा तारा कुछ भइल कुछ होके वाला नहीं बा, मांगले से नहीं मिली तो छीने के पड़ी। हाँ बाबा मांगले से नहीं मिली छीने के पड़ी। हम रोड पे हम लोग सदन तक हम लोग आवाज अपना लगाएंगे, नहीं मांगे नहीं देंगे तो हम लोग अपना छीन कर लेंगे। बटन हमारा भी आ गया है। रोड से लेकर के सदन तक जाएंगे, मछुआ समाज को आरक्षण दिलाएंगे, इनका साफ तौर पे कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं निषाद समाज पार्टी को लेकर के जो आज महारैली करने के लिए गोरखपुर में महारैली जो है देखने को मिल रही है, बाकी महारैली को लेकर जरूर दीजिएगा।